Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में। इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो रिफर किया है या रिलीज किया है, देयर आई टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड देयर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वाज रिफर्ड एज अ DRV एंड द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विल बी रिफर्ड एज अ CRV फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। तो यार अगर आप CRV देख रहे हैं तो डेफिनेटली DRV से होते हुए यहाँ आएंगे, तो इनके बीच का एक कंपेरिजन भी समझ में आएगा और बेसिक आप इंटेंशंस भी समझ पाएंगे कि कब आप CRV फॉर्म करते हैं, कब आप DRV फॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने DRV में पढ़ा था, द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट अ प्रोसेस इन विच a random experiment has been conducted whose the outcomes are finitely small और उसके इंडिविजुअल आउटकम को अगर आप रियल वैल्यूज से कनेक्ट करना चालू करते हैं, सो एंड ऑफ द डे यू लैंड अप विद अ सर्टेन वेरिएबल्स, और उन वेरिएबल्स को मैंने क्या बोला था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स बोला था। बट यहां एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन DRV एंड CRV आने जा रहा है कि यहां जो आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद उसके आउटकम को जो आप रियल वैल्यूज से कनेक्ट करने जा रहे हैं, ये पार्ट तो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने जा रहे हैं उसके पास जो नंबर ऑफ आउटकम या फिर उसके सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइटली लार्ज होंगे। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन DRV एंड CRV। DRV में जो आपके रैंडम वेरिएबल्स थे वो क्या थे, डिस्क्रीट फॉर्म में थे, या फिर मैं ये बोलूं DRV फॉर्म जो हुआ था बेसिकली एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम फाइनाइटली स्मॉल थे, उसको उसके रियल वैल्यूज से कनेक्ट करने के बाद फॉर्म हुआ था। बट इन केस ऑफ CRV यू विल हैव एक्सपेरिमेंट हुज नंबर ऑफ इवेंट्स और उसके सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइटली लार्ज होंगे, और आप उसको कनेक्ट करने जा रहे हैं किससे, रियल नंबर्स से। तो लिखेंगे CRV, तो लिखते जरूर जाएंगे यार, कहानी क्या है। CRV ब्रैकेट में लिखेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, राइट डाउन। इट्स अ प्रोसेस इन विच an random experiment has been conducted, in which an random experiment is conducted and it's infinitely large number of outcomes are connected with a certain real values। तो यहां बेसिक डिफरेंस ये है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने जाएंगे, आपके पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, पहले भी था अभी भी है, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, उसके पास अगर आप नंबर ऑफ इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, सो द नंबर ऑफ इवेंट्स विल बी इनफाइनाइटली लार्ज। नंबर ऑफ इवेंट्स जो होंगे वो होंगे इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक है। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो अब यहां ध्यान देंगे, जहां जैसे कि मैंने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए एक रैंडम वेरिएबल कैपिटल X या फिर X ऑफ J रिफर किया था, अब मेरे पास रैंडम वेरिएबल इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फॉर्म मैं क्या लूंगा, X लूंगा। एंड व्हाट इज द X ओवर हियर, इट्स नथिंग बट द रैंडम वेरिएबल फॉर विच पर्टिकुलर केस, कंटिन्यूअस केस। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई विल बी रिफरिंग द स्मॉल x एज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि मैंने देखा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आपने क्या किया था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का एक फंक्शन बनाया था जिसको आपने बोला था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। वैसा ही x जो है आपके पास एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, वो क्या बनाएगा, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाएगा, विच आई कॉल इट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, and from here onwards I'll be referring this as small f of x. What it is, it's nothing but the probability density function of the continuous random variable x. In case of DRV it was p of xj, but in case of CRV it's gonna be probability density function। बगल में जरूर लिखना PDF is probability density function which will be referred as the f of x। And at the same time in case of DRV even the probability mass function had its cumulation, and in this case CRV
the probability density function will also have the form of its cumulation, which I'll be calling it CPDF. What it is? Cumulative probability density function, which I'll be referring as capital F of x. तो आप यार बिल्कुल इसका जो एब्रीवेशन है ये क्लियर लिखना है यहाँ पर, CRV ब्रैकेट में लिख लेना है यहाँ पर, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. व्हाट इज अ PDF ओवर देयर? इट्स अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. व्हाट इज अ CPDF ओवर देयर? इट्स अ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, कायदे से CRV का बेसिक नेचर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए. रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो क्या होने चाहिए, आउटकम होने चाहिए, वो इन्फिनिटली लार्ज होने चाहिए. और उन आउटकम को जब आप एक रियल वैल्यू से कनेक्ट करोगे तो एक पूरा का पूरा जो प्रोसेस क्या आएगा, इन नर्चर होगा, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलने जा रहा हूं? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का प्रोसेस बोलने जा रहा हूं. तो चलो मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेता हूं. रैंडम एक्सपेरिमेंट, बाय द वे, अभी मैं आप लोगों की क्लास कोरबा छत्तीसगढ़ से ले रहा हूं, तो यहां की टेम्परेचर को मैं क्या कर रहा हूं? रैंडम वेरिएबल बना रहा हूं. तो बाय द वे मेरा जो एक्स है वो है टेम्परेचर इन कोरबा. टेम्परेचर इन कोरबा. तो x जो है वो एक रैंडम वेरिएबल है, और जो कोरबा का टेम्परेचर है उसी को ही मैंने क्या किया है? रैंडम वेरिएबल बनाया. मैंने पहले भी बोला था आपको करना क्या होगा? एक एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम जो है क्या है, कहीं ना कहीं रैंडम इन फॉर्म है, उसको आप रियल वैल्यू से कनेक्ट करना है. तो मैंने टेम्परेचर की जो वैल्यू है उसको ही क्या मान लिया है? रैंडम वेरिएबल मान लिया है. अब देखो इससे होने क्या जा रहा है. अगर बाय द वे मैं कोरबा में देखता हूं तो मैंने जैसे ध्यान दिया है कि लोएस्ट टेम्परेचर यहां जो जाता है ठंडियों में वो 10 डिग्री के आसपास जाता है, और हाईएस्ट टेम्परेचर कहीं 45 के आसपास जाता है. तो अगर मैं ये देखूं 10 से 45 के बीच में अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किसके? टेम्परेचर्स के अगर देखता हूं तो इनफिनिटली लार्ज है. क्यों? क्योंकि 10 के बाद टेम्परेचर क्या है? कंटिन्यूअस वेरिएबल है. 10 के बाद इट कैन गो टिल 10.00001 या फिर 10.0000001. तो मैं ये बोल सकता हूं कि 10 to 45 अगर कोरबा में टेम्परेचर वेरी करता है, सो 10 से 45 के बीच में मैं अगर देखता हूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम या फिर मेरे सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ इवेंट्स, तो ये क्या है? इनफिनिटली लार्ज है. तो ध्यान देना, अगर बाय द वे मैंने क्या किया है? टेम्परेचर इन कोरबा, डेफिनेटली ये क्या होने जा रहा है? एक CRV होने जा रहा है. इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ इनफिनिटली लार्ज CRV होने जा रहा है. इट्स अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. बाय द वे मैं इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करता हूं. देखो ग्राफिकली कैसे समझ रहा हूं. मैंने जैसे बोला लास्ट टाइम आपने क्या किया था? रैंडम वेरिएबल x ऑफ j वर्सेस क्या बनाया था? phi ऑफ xj बनाया था. अब मैं बना रहा हूं x वर्सेस f ऑफ x, या फिर रैंडम वेरिएबल वर्सेस इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एक ग्राफ बना रहा हूं मैं. देखेंगे, मैंने जैसे बोला कि यूजुअली जो टेम्परेचर होता है कोरबा में वो किसके बीच में वेरी करता है? मैंने बताया 10 से 45 के बीच में. तो इसका कर्व कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे मैं समझ पा रहा हूं कोरबा का कर्व कुछ ऐसा हो सकता है. ये कुछ ऐसा हो सकता है. ठीक है, और ये है आपका जो रेड आपने क्या किया है? मार्क किया है. ये है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ठीक है, अब मैं ये समझने की कोशिश करूंगा ये रिफर क्या करने की कोशिश कर रहा है. इसकी कोई एक वैल्यू ले लो, लेट्स टेक 0.033. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू. देखो ये रिफर करने की क्या कोशिश कर रहा है. तो सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान देना, जैसे कि आपके DRV में P ऑफ xj क्या था? किसी भी एक रैंडम वेरिएबल x ऑफ j की प्रोबेबिलिटी थी. P ऑफ x1 जो था वो कहीं ना कहीं रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू x1 की प्रोबेबिलिटी थी. P ऑफ x2 जो था वो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी फॉर अ रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू x2 थी. या फिर P ऑफ x इज इक्वल्स टू a, रैंडम वेरिएबल के a के होने की प्रोबेबिलिटी थी. बट यहां जो आपका PDF है वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी है. कैसे समझने की कोशिश करेंगे? अगर आप बाय द वे ये जो मैंने कर्व लिया है, अगर बाय द वे मुझे ये चाहिए होगा प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल्स टू ऑफ, बाय द वे आपने देखा 11, 10 और 45 के बीच में ही आपका टेम्परेचर कहीं 11 फॉल कर रहा है. तो आप ये बताएंगे प्रोबेबिलिटी फॉर द टेम्परेचर इज इक्वल्स टू ऑफ 11, या फिर प्रोबेबिलिटी फॉर द रैंडम वेरिएबल टू बी 11, जो किससे कनेक्टेड है? टेम्परेचर से. इसकी वैल्यू क्या होगी? आप एट x इज इक्वल्स टू 11 पे ये वैल्यू चेक करोगे, कितनी होगी वैल्यू? कोई भी बच्चा बोलेगा अगर बाय द वे ये वैल्यू दिया हुआ है, बाय द वे ये वैल्यू कुछ दिया हुआ है 0.011, तब ये बोलेगा सर इसकी वैल्यू 0.011 होगा, जो बिल्कुल गलत है. ध्यान देना, यहां मिस्टेक होता है. रीजन,
अगर बाय द वे 10 से 45 तक अगर मैं देखूं कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, सो दे आर इनफाइनाइटली लार्ज, क्योंकि कायदे से टेम्परेचर कोई सी भी एक कंटिन्यूअस वैल्यू बीच की पिक कर सकता है। उसमें से आपने केवल एक इवेंट उठाया है जहां टेम्परेचर या फिर रैंडम वेरिएबल के होने की प्रोबेबिलिटी 11 या टेम्परेचर के होने की प्रोबेबिलिटी 11 डिग्री सेंटीग्रेड। निकलेगा कैसे? इसमें होगा फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट जो 1 है डिवाइडेड बाय ऑफ टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन सैंपल स्पेस जो इन्फिनिटी होगा, वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो आज के बाद से एक चीज ध्यान दे देना भाई, ये जो ग्राफ बना है ना, ये ग्राफ प्रोबेबिलिटी का ग्राफ नहीं है कि एट x इक्वल्स टू 11 पे आप प्रोबेबिलिटी चेक करके बता रहे हैं 0.011 है। कायदे से ये जो ग्राफ है ये प्रोबेबिलिटी की क्या है? डेंसिटीज बता रहा है, घनत्व बता रहा है। देखो इससे समझने की कोशिश करेंगे। तो कल के दिन आप कभी भी मुझसे ये नहीं पूछेंगे in a continuous random variable probability for getting x is equals to of a, उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी किसी भी एक एग्जैक्ट रैंडम वेरिएबल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। देयर इज अ डिफरेंट थिंग इन DRV, वी हैड द वैल्यू ऑफ इट। ठीक, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है क्या? ये दिखाने की कोशिश ये कर रहा है कल के दिन आप प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x के लिए नहीं पूछेंगे, x के सर्टेन रेंज के लिए पूछेंगे। बाय द वे आपने x का सर्टेन रेंज या स्पैन जो बनाया है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाया। देखो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहां से कहां हो सकता था? 10 से 11, 11 से 12 हो सकता था, 12 से 13 हो सकता था, 13 to 14 हो सकता था। यार एक चीज ध्यान देना, जब आप 10 से 11 हैं तो आपका जो स्पैन है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का या फिर वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 1 का, वो छोटा सा एरिया कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोरबा में ये एक्सपेक्टेड है कि आपका टेम्परेचर 10 से 11 के बीच में फॉल करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सिमिलरली आप उसी स्पैन 1 को लेके कहां चले गए? 45 से 44 के बीच में लेके चले गए। तो इस रीजन में जो एरिया कवर हुआ है वो फिर से कम है, क्योंकि कोरबा में लगभग टाइम जो टेम्परेचर होता है वो ना तो एक्सट्रीमली लो साइड जाता है ना एक्सट्रीमली हाई साइड जाता है। लेकिन अगर आप उसी 1 डिग्री का स्पैन अगर बीच में लेके चले गए, सो इट विल इनकाउंटर द मैक्सिमम एरिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कायदे से इंफॉर्मेशन किसकी प्रोबेबिलिटी की इसके मैग्नीट्यूड में नहीं रखा हुआ है, इसके एरिया अंडर द कर्व में रखा हुआ है। इसका मतलब आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट कहां होगी? कहीं इस रीजन में होगी। भले आप 1 डिग्री का मार्जिन लेके चल रहे हो, लेकिन उस रीजन में आप क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व कवर कर रहे हैं। तो आज के बाद से ध्यान देना, as we had in case of DRV, we had a P of xj, जहां मैंने P of xj को बोला था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि वो कायदे से x of j की प्रोबेबिलिटी बता रहा था। लेकिन यहां जो f of x है ये आपके x की प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा है, ये प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी बता रहा है। और अगर बाय द वे आप किसी एक रीजन में भी जाके पॉपुलेशन की अगर डेंसिटी जानते हैं, बाय द वे पॉपुलेशन की डेंसिटी है 100 व्यक्ति पर मीटर स्क्वायर, अगर आप उसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने लोग रख रहे हैं? 100 लोग। तो आज के बाद से एक चीज ध्यान देना, द वैल्यू इज गोना बी 0। तो आज से कभी भी प्रोबेबिलिटी फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x की एक एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन करने से रिजल्ट विल बी 0। सो ऑलवेज विल बी कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी इन अ सर्टेन रेंज ऑफ x। नाउ दैट मेक्स सेंस। आप क्या करेंगे? बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी कि कोरबा का टेम्परेचर किसके बीच में? 15 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में फॉल करने की प्रोबेबिलिटी। इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एज आई सेड, the probability has been accumulated or the probability has been accounted by its area, not by its magnitude. So we are going to take its what? Its area under the curve from where to where the x moves from A to B of what? Probability density function f of x d of x. That's the first thing. So always remember this formula because this formula has been frequently asked in the GATE in the various scenarios. इससे भी GATE में एक प्रॉब्लम आया हुआ है, बच्चे को एक क्या दिया है? PDF दिया है, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 11, बच्चा लिख के आ गया यहाँ कैलकुलेशन 11 पे ये इतना है। भाई f of x जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इट्स नथिंग टू डू विद द प्रोबेबिलिटी। यस, बट इफ यू अकाउंट द एरिया अंडर द कर्व यू विल गेट टू नो द वैल्यू ऑफ इट। पहली चीज। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने ये बोला कि जो कोरबा की टेम्परेचर जो है 10 से 45 के बीच में फॉल करती है। अगर कोई मुझसे ये पूछ ले प्रोबेबिलिटी व्हेन द x इज फ्रॉम 10 to 45, तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू क्या आने जा रही है? 1 आने जा रही है, क्योंकि 10 से 45 के बीच में ही क्या है? कोरबा की टेम्परेचर लाई करती है। और आपने पूरे के पूरे रीजन को आपने क्या बना लिया है? अपना फेवरेबल कंडीशन बना लिया है। तो उस केस में वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ध्यान देना, ये तो कोरबा का केस है। अगर मैं कहां लेके चले जाऊं, इसी प्रॉब्लम को साइबेरिया में लेके चले जाऊं। साइबेरिया एक ठंडी जगह है,
कहाँ, यूरेशिया की, तो उस समय ये पूरा का पूरा कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक लोअर साइड में शिफ्ट हो जाएगा। शायद जो 10 है वो -30 पहुंच जाए और जो 40 है वो 0 के आसपास पहुंच जाए, 45 जो है 0 के आसपास पहुंच जाए। वहां भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई, मैं बता रहा हूं वहां का जो रेंज है, वेरिएशन इन टेम्परेचर है, वो कहां से कहां फॉल होता है, बाय द वे -40 से कहां, -10 के बीच में। अगर -40 से -10 के बीच में अगर क्या करता है, वहां टेम्परेचर फॉल करता है और आपने वहां प्रोबेबिलिटी निकाल ली फॉर द टेम्परेचर इन बिटवीन -40 to 10, तो डेफिनेटली वैल्यू कितनी आने जा रही है प्रोबेबिलिटी की, 1। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली टेम्परेचर केवल उस रेंज में ही फॉल करता है इन साइबेरिया, एंड इन माई कोरबा इट फॉल्स विद इन दैट रेंज। तो इसका मतलब साइबेरिया के लिए एरिया अंडर द कर्व कहां से कहां, -40 से -10। चलो मेरे सबसे कर्व बना लेता हूं। साइबेरिया में कर्व कैसा होगा, सॉर्ट ऑफ दिस, टेम्परेचर का ले रहा हूं मैं। साइबेरिया में ये कर्व हो सकता है कुछ ऐसा, बाय द वे ये मिनिमम -40 और क्या है ये -10, और ये क्या है आपका x वर्सेस p ऑफ x है। तो साइबेरिया की भी यही कहानी है। साइबेरिया में अगर आप ये देखते हैं कि द टेम्परेचर इज इन बिटवीन -40 to 10, इसका मतलब सीधी सी बात है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा आपका टेम्परेचर केवल -40 से -10 के बीच में क्या होता है, कवर होता है। सिमिलरली इन कोरबा अगर आप प्रोबेबिलिटी पूछें कहां से कहां, 10 से 45 तक की, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी जो आएगी 1 आएगी, क्योंकि इससे बाहर कोरबा में टेम्परेचर फॉल ही नहीं करता। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, प्रोबेबिलिटी कहां से कहां, ए से बी तक, कोरबा के लिए 10 से 45 तक, साइबेरिया के लिए -40 से -10 तक। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा आपका, बाय द वे कोरबा में 10 से 45 इस फंक्शन f ऑफ x का, विच इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व। सिमिलरली साइबेरिया में कहां से कहां तक, -40 से -10 तक इस फंक्शन f ऑफ x का। वैल्यू कितनी होने जा रही है, 1 होने जा रही है। बट अगर मैं इस प्रॉब्लम को जनरलाइज करूं, आई डोंट talk about either Korba, either I don't talk about the Siberia, either I don't talk about any of the city, तो मैं सीधे सीधे ये बोलूंगा भाई, प्रोबेबिलिटी जब x क्या हो, एक्सट्रीमली लो हो, ऑब्वियसली रियल फॉर्म में, इक्वल्स टू तो नहीं बोल सकता क्योंकि -∞ इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड, बिटवीन इन्फिनिटी, तो ये क्या होने जा रहा है, इट्स एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम -∞ to ∞, fx dx, ये वैल्यू को होना ही पड़ेगा 1। क्यों? क्योंकि आपने रैंडम वेरिएबल्स पूरा का पूरा क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। या फिर मैं ये बोलूं, रैंडम वेरिएबल्स किसी न किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से आया होगा, आपने हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के हर एक आउटकम या इवेंट्स को अगर अकुमुलेट कर लिया है, तो डेफिनेटली वैल्यू क्या होने जा रही है, 1 होने जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में लगातार इससे प्रॉब्लम पूछे गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। Similarly, in case of DRV, we calculated the probability mass function. Here also we'll calculate the probability mass function. आप जहां खड़े हैं उससे पहले पूरे के पूरे आपने probability mass functions को ऐड किया था in case of DRV, but in case of CRV यहां discrete sum ना होके क्या होगा, continuous sum होगा. That means you'll have the integration from -∞ till the point where f of x has to be calculated. Here is gonna be f of x dx. अग्रीड। सिमिलरली एक केस और लेता हूं मैं, अगर बाय द वे अभी आपने क्या किया, f ऑफ x से कैपिटल f ऑफ x निकाला है, कल के दिन इवन यू कैन कैलकुलेट द स्मॉल f ऑफ x विच इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, एंड दैट इज ऑल्सो क्वाइट इजी टू कैलकुलेट। हियर इज गोना बी f ऑफ x विच इज गोना बी डेरिवेटिव ऑफ द कैपिटल f ऑफ x, कैपिटल f ऑफ x। तो इसका सीधा सा मतलब यह है, यहां से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दी हुई होगी उसका एरिया अंडर द कर्व हमेशा क्या होगा, 1 होगा, फॉर क्वालिफाइंग दैट f ऑफ x एज अ पीडीएफ। तो ये f ऑफ x पीडीएफ तभी ही कहलाएगा एक कंटिन्यूअस पीडीएफ जब आपको ये पता चले इसका एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या हो, 1 हो। सिमिलरली हियर ऑल्सो, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपने फॉर्मूलाज देख रहे हैं, पहली चीज ये, दूसरी चीज प्रोबेबिलिटी विद इन द रेंज ऑफ a, b इज गोना बी द इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx. Similarly, integration from the lowermost value of x, which is a real value, -∞ till +∞, the value has to be equals to of 1. Here is the probability, क्या probability density function in cumulative form is nothing but from -∞ till that point. Next, even the f of x can be easily calculated using the differentiation or the derivative of the f of x. चलो अब बाय द वे मैं एक छोटा सा एक रैंडम प्रॉब्लम लेता हूं, एक छोटा सा मैंने एक रैंडम सा प्रॉब्लम लिया है। द प्रॉब्लम इज सॉर्ट ऑफ दिस, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है,
आपने क्या किया, एक रैंडम वेरिएबल x लिया है और आपने क्या किया है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिया है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कुछ ऐसा है, इट्स अ कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, एंड ये इसका जो स्पैन है वो है टिल -12 से +12, और इसकी जो हाइट है या फिर वर्थ ऑफ f ऑफ x है वो क्या है, 1, एंड 0 एल्सवेयर। बाकी जगह में क्या है, मैग्नीट्यूड f ऑफ x की क्या है, 0 है। तो पहली बात तो मैं ये देख लूं कि आपका जो f ऑफ x है, f ऑफ x को अगर आप चाहें तो मैथमेटिकली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट इट इज। f ऑफ x जो मैंने लिया है वो लिया है, आपने ध्यान देना, इज इक्वल्स टू ऑफ व्हाट, 1 टिल x -12 टिल +12, 0 एल्सवेयर। तो ये कहानी में ऐसा है यार, ये पीडीएफ है कि नहीं पहले ये देख लो। बिल्कुल है पीडीएफ। क्यों? अगर ये पीडीएफ की तरह क्वालिफाई होना है इसको, तो कायदे से एज पर दी गिवन मैथमेटिकल रूल, इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टिल ∞ f ऑफ x dx हैज टू बी 0, या फिर एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीडीएफ हैज टू बी व्हाट, 1, सॉरी। तो यहां अगर आप देखते हैं तो -∞ से 0, तो f ऑफ x क्या है, 0 है। तो कायदे से आपको इंटीग्रेशन कहां से कहां करना होगा, -12 से लेके +12 तक। f ऑफ x इस रीजन में क्या है, 1 dx। और अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करें या फिर एरिया अंडर द कर्व भी निकाल सकते हैं। देखो ये जो क्या है, बेस विड्थ है इसका, -12 से हाफ बोले 1, अगर इसकी हाइट देखते हैं 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इट्स मेकिंग अ रेक्टेंगल, वैल्यू क्या होगी, 1। अब देखो ये प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के इसलिए ले लिया, अगर इसी प्रॉब्लम का कल के दिन अगर आपने क्या बनाना हो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, सॉरी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर क्या करना हो, ड्रॉ करना हो, तो कुछ नहीं करना है। मैंने पहले भी देखा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू -∞ टिल x f ऑफ x dx। तो यार एक चीज ध्यान देना, मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का टिल द पॉइंट x तक। इसको मैंने कायदे से इंटीग्रेशन में मैथ्स में पढ़ाया हुआ है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल अभी नहीं करूंगा। तो मुझे पता है कि एक फ्लैट रीजन है या फिर एक क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जो क्या होगा आपका, कांस्टेंट ध्यान देना, कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। और ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं इसका जो इंटीग्रेशन होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन होने जा रहा है। तो चलिए इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये कुछ ऐसा होने जा रहा है। इससे पहले तो कोई एरिया अंडर द कर्व नहीं था, इसके बाद क्या होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड क्या होगा, आपके पास एक लाइन होगा। ये लाइन पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो f ऑफ x की। ये क्या होगा, इस पॉइंट पे f ऑफ x की वैल्यू जो होगी, इस पॉइंट से पहले जो स्मॉल f ऑफ x की एरिया थी उसका क्या होगा, इंक्लूजन होगा। तो इस रीजन का देखो एरिया क्या है, ये हाफ है, ये विड्थ, और इसकी हाइट क्या है, 1 है। तो कहीं ना कहीं यहां जो आपका कैपिटल f ऑफ x होगा वो क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली ये इसी रेट से आगे बढ़ता जाएगा, कहां जाके स्ट्राइक करेगा, ये 1 पे जाके स्ट्राइक करेगा, उसके बाद क्या कर जाएगा, ये सेटल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है आपके पास एरिया अंडर द कर्व में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है फ्रॉम x टिल द लोअर वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये वैल्यू कहां सेटल कर जाएगा, 1 में सेटल कर जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपने शायद एक चीज ध्यान दिया होगा इसमें, f ऑफ x, स्मॉल f ऑफ x से आप कैपिटल F ऑफ x निकाले हैं, स्मॉल f ऑफ x विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू, एट वर्स्ट इट कुड बी 0। तो अगर आप f ऑफ x देखते हैं तो f ऑफ x जो है या तो 0 हो सकता है या क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, इट कांट बी निगेटिव। क्यों नहीं हो सकती? आप एक चीज ध्यान देना, अगर आप एरिया अंडर द कर्व आप आगे की तरफ जा रहे हैं या फिर ये इंटीग्रेशन का वैल्यू यूज कर रहे हैं -∞ टिल x, f ऑफ x अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हुई तो आप जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो स्टार्टिंग में पॉजिटिव है तो आपका f ऑफ x बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर बाय द वे इसका लोब निगेटिव हो गया तो f ऑफ x क्या होगा, डिक्रीज होना चालू होगा। और कायदे से एक चीज ध्यान देना, अगर आपने रीजन ऑफ ध्यान देना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, रीजन अगर आप क्या कर रहे हो, x का इंक्रीज करते जा रहे हो, इसका मतलब आप ज्यादा क्या कर पा रहे हो, इवेंट्स को अकाउंट कर पा रहे हो। और इवेंट्स अगर आपके बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन अगर f ऑफ x निगेटिव है तो ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहां से एक और भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ध्यान देना, अगर आप f ऑफ x देख लिए, f ऑफ x विल बी greater than 0 or at worst it could be 0।
कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर एफ ऑफ एक्स जो है 1 से एक्सीड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है मेरे भाई, ये 1 से एक्सीड भी कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लूं, ये -1/2 से +1/2 के जगह में अगर ये -1/4 से +1/4 होता तो इसका जो बेस विड्थ होता वो क्या होता? हाफ होता, और उस समय इसकी हाइट कितनी जाती? 2 जाती। ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है जिसकी वैल्यू 1 से एक्सीड नहीं हो सकती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। सो डू नॉट कन्फाइंड, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो सकता है, एट वर्स्ट 0 हो सकता है, बट इट कांट बी नेगेटिव, एंड डू नॉट फॉरगेट it can be even greater than 1. Agreed? Next चीज, अगर f of x को स्मॉल f of x के कंटिन्यूअस सम से ही अगर क्या करना है, अचीव करना है, पुराने एरियाज को ऐड करता जाएगा, और f of x अगर हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब कैपिटल f of x हमेशा क्या करता जाएगा? धीरे 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 इंक्रीज करता जाएगा। देखो धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, और एट वर्स्ट क्या होगा? ये सेटल होगा, बट ये कभी भी नीचे नहीं जाएगा। इसके नीचे जाने का केवल एक रीजन हो सकता था, जब एफ ऑफ एक्स क्या हो? स्मॉल हो, तो आप पुराने एरियाज को जब ऐड करना चालू किए, एफ ऑफ एक्स नीचे आया तो आपका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? रिड्यूस होना चालू होगा। बट यहां से एक चीज समझ में आया, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो क्या होगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये होगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, या फिर मैं ये बोलूं ये डिक्रीजिंग कभी भी नहीं होगा। परफेक्ट इंक्रीजिंग तो मैं नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि ये जाके सेटल हो गया है, बट यस इट वोंट बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट ये बोल सकता हूं मैं, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी। भाई अगर आप लगातार जोड़ते जा रहे हो और उसकी वैल्यू को आप एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर रहे हो, तो एट एक्स इक्वल्स टू इंफिनिटी में आपने पूरे के पूरे पुराने एरियाज ऑफ एफ ऑफ एक्स को ऐड कर लिया। उस कंडीशन में आपका एफ ऑफ एक्स कहां बैठा हुआ होगा? 1 पे बैठा हुआ होगा। तो इसकी सीधी सी बात है कि आप अगर क्यूमुलेटिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू इंफिनिटी चेक करेंगे तो वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। सो एक फेयर आइडिया आ गया होगा। तो चलो इसी सीक्वेंस में अपन एक और भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ले लेता हूं, तो ज्यादा अच्छे से आपको फील करा पाऊंगा। बाय द वे मैं जानबूझ के एक दूसरा सा प्रॉब्लम ले रहा हूं। ये है आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स, करस्पॉन्डिंगली इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स। बाय द वे मैंने एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ले लिया। ये मेरा एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। ये क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये 0 है, ये -1/4 है, ये +1/4 है। तो ध्यान देना, अभी भी अगर ये क्या है, जो ब्लैक पोर्शन है, ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अगर इसको क्वालिफाई होना है तो इसका सीधा सा तरीका ये है, इसका एरिया अंडर द कर्व को क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। चलो एरिया अंडर कर्व को 1 निकालो। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? देखो बेस लेंथ कितना है? 1/4। हाइट में देख लेता हूं कितना चाहिए। अगर बाय द वे मेरे को जो हाइट चाहिए वो डेफिनेटली दोनों सिमेट्रिकल है, तो यहां जितनी एरिया आएगी उतनी एरिया यहां आएगी। तो इन दोनों एरिया को मिला के अगर 1 चाहिए तो मुझे कायदे से ये जो एरिया चाहिए वो कितना चाहिए? हाफ चाहिए। ये एरिया हाफ निकालने के लिए कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्राइंगल का आपको एरिया अंडर द कर्व पता होता है, बेस इनटू हाइट। बेस तो पता है 1/4 है, तो हाइट कितना चाहिए होगा आपको? 2। तो अब देख सकते हैं यहां इस रीजन का एरिया जो होगा वो होगा हाफ टाइम्स ऑफ, देखो ये होगा हाफ टाइम्स ऑफ कितना? 2 × 1/4। probably नो, इट विल बी रिक्वायरिंग 4। तो ये कितना होगा? हाफ टाइम्स ऑफ 1/4 × 4। तो कायदे से केवल इस रीजन का एरिया जो आएगा वो हाफ आएगा, और राइट में भी रीजन्स का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा? हाफ आएगा। तो यहां पहली चीज तो ये है कि ये प्रॉब्लम लेके मैंने आपके एक्चुअली में एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने की कोशिश की है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। बच्चा जो पढ़ के भी गया है उसको भी ये कंफ्यूजन रहता है, हो सकता है। अगर बाय द वे इसके लिए आप एफ ऑफ एक्स ड्रॉ करें, एफ ऑफ एक्स ड्रॉ करें, ये होगा एक्स वर्सेस कैपिटल एफ ऑफ एक्स। मैंने आपको फिर कहां पढ़ाया हुआ है? इंटीग्रेशन में पढ़ाया हुआ है कि कायदे से ये क्या है? एक पॉजिटिवली स्लोप्ड क्या है? लाइन है। तो इसका जो क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा वो अपर फेसिंग क्या होगा? पैराबोला होगा। क्या होगा? ये अपर फेसिंग पैराबोला होगा। चलिए तो अपर फेसिंग पैराबोला, इसको मैं क्या करता हूं? ड्रॉ करता हूं। तो ये होगा अपर फेसिंग पैराबोला, ये अपर फेसिंग पैराबोला। तो एग्जैक्ट आपको फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ यहां आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। एफ ऑफ एक्स एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स टिल दैट पॉइंट। तो यार इस रीजन तक का जो पूरा का पूरा एरिया होगा ये डिफाइन करने जा रहा है आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स। कितना है मेरे भाई? हाफ। देखा था अभी थोड़ी देर पहले। इसके बाद अब क्या है आपके पास?
नेगेटिवली स्लोप्ड क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और ये बेसिकली आपको बना के देगा क्या, एक लोअर फेसिंग पैराबोला, कुछ ऐसा। और इसके बाद कायदे से आपके पास कुछ भी एरिया अकाउंट करने के लिए नहीं है, बिकॉज आपका f ऑफ x गॉट टू बी 0, तो ये कहीं ना कहीं सेटल कर जाएगा, और इसको सेटल करना होगा हाफ इस रीजन का एरिया, हाफ इस रीजन का एरिया, ये सेटल कर जाएगा 1 पे। तो आप देख सकते हैं कि अगर बाय द वे ऊपर में आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक ट्रायंगुलर फंक्शन है, तो उसका जो क्या होने जा रहा है, f ऑफ x, या फिर मैं ये बोलूँ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑब्वियसली फॉर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कुछ इस फॉर्म में होगा। ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम लगातार पूछे गए हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम लगातार पूछे गए हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी रखना, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी रखना, उनके कायदे से प्रॉपर्टीज को भी ध्यान रखना, क्योंकि आगे के 2 वीडियोस में मैं केवल प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं, 2 वीडियोस में जो प्रीवियसली गेट में आए हुए हैं। ऐसे गेट में तो खूब सारे प्रॉब्लम आए उसमें से, लेकिन कुछ सिलेक्टिव प्रॉब्लम मैं पिक करूंगा, सच दैट आपको एक बहुत अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग होगा कि प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम को आइदर फ्रॉम CRV या DRV कैसे डील करना है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एक्सपेक्टेशन, मीन वेरिएंस सब बाद में पढ़ेंगे इन फ्यूचर वीडियोस। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में with the gate previous year problems. Okay, thank you very much.